हाय गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका कैरियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपने डिस्कशन कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। 2 वीडियो एंडोक्राइन के ऊपर मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी। वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड, लेक्चर फर्स्ट और सेकंड उसके ऊपर मेंशन कर रखा है। आज का अपना लेक्चर रहेगा दोस्तों एंडोक्राइन के ऊपर, 3rd लेक्चर। कल अपने पढ़ा था दोस्तों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। आज अपने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स है उनके बारे में दोस्तों क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि टोटल कितने हार्मोन होते हैं दोस्तों, 7 हार्मोन होते हैं। 7 हार्मोन के ऊपर सिंपल सा ट्रिक बताया था, जो ट्रिक सेकंड वीडियो के अंदर मेंशन किया हुआ है, एलपीजी का अगेंस्ट एलपीजी का एटीएम फुल। तो अपने 7 हार्मोन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से वो 7 हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, और अपनी बॉडी के अंदर इन 7 हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है, कैसे सीक्रेट होता है, कैसे बॉडी के अंदर काम करता है। दोस्तों आइए जानते हैं। फर्स्ट वन हार्मोन है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन आपको मैं कल सेकंड वीडियो के अंदर ऑल ओवर डिटेल में पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है, इसकी कमी होने से क्या डिसऑर्डर हो जाता है, हाई होने से क्या डिसऑर्डर हो जाता है, ऑल ओवर ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड अपनी बात है वो सेकंड वीडियो के अंदर कर चुके हैं दोस्तों। आज अपने करेंगे सेकंड हार्मोन के बारे में बात। सेकंड हार्मोन है दोस्तों टीएसएच। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट हार्मोन था जिसके ऊपर अपने डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। सेकंड हार्मोन है टीएसएच, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है दोस्तों, टीएसएच जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। फर्स्ट वन देखें दोस्तों, टीएसएच का काम क्या होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सिटोनिन सीक्रेट कराने में क्या करता है दोस्तों, रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना दोस्तों, टीएसएच सीक्रेट कौन करता है। टीएस सीक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और ये क्या करता है दोस्तों, ये थायराइड ग्लैंड पे जाके थायराइड ग्लैंड को एक्टिविटी बढ़ा देता है, और थायराइड ग्लैंड से क्या करवाता है, थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करवाता है। सीक्रेट कहां से होता है, टीएसएच बात करें दोस्तों, इट इज सीक्रेटेड बाय थायरोट्रोपस सेल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में थायरोट्रोपस सेल्स पाई जाती है, जो क्या करती है दोस्तों, टीएसएच हार्मोन का सीक्रेशन करती है। रेगुलेशन के ऊपर बात करें दोस्तों कि टीएसएच का रेगुलेशन कैसे होता है। सीक्रेशन ऑफ टीएसएच इज स्टिमुलेटेड बाय टीआरएच। टीआरएच कौन सा होता है दोस्तों, टीआरएच होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो सीक्रेट कौन करता है दोस्तों, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। अब ये कैसे काम करता है, हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड कैसे काम करती है, अभी मैं डायग्राम के अंदर आपको दोस्तों सारा क्लियर करवा देता हूं। आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है दोस्तों। बात करें अपने टीएसएच की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है, ये आपको ऊपर मैंने डायग्राम के अंदर जहां पे क्रसर घूम रहा है साथ साथ में आप चलना दोस्तों। हाइपोथैलेमस ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है टीआरएच। टीआरएच को यहाँ पे मेंशन कर रखी है मैंने फुल फॉर्म सबकी। टीआरएच को बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन, और T4 को बोलते हैं दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर है, तो यहाँ पे अपने देखें दोस्तों, सबसे पहले हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन करती है, वो आगे जाके थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन कैसे सीक्रेट कराते हैं, ये आपको मैकेनिज्म इस डायग्राम से बता रहा हूं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों, टीआरएच से सीक्रेट करता है। जहां पे क्रसर घूम रहा है वहां पे साथ साथ चलना दोस्तों। टीआरएच क्या करता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देता है। क्लियर है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा। पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी दोस्तों, टीएसएच सीक्रेट करेगी। टीएसएच सीक्रेट करेगी जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच क्या करेगा दोस्तों, टीएच इस थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड क्या करेगी दोस्तों, T3 हार्मोन सीक्रेट करेगी, T4 हार्मोन सीक्रेट करेगी, और कैल्सिटोनिन सीक्रेट करेगी। क्लियर है,
अब जैसे ही T3, T4 और कैल्सिटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि अब आप टीआरएस सीक्रेट करना क्या कर दो, बंद कर दो। और हार्मोन का क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्मोन ये टीआरएस सीक्रेट होना बंद हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच सीक्रेट करना बंद कर देगी और थायराइड ग्लैंड T3, T4 बनाना क्या कर देगी, बंद कर देगी। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कमी होगी, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, फिर से यहाँ से मैसेज जाएगा, फिर यही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा है दोस्तों कैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो काम करता है। क्लियर हो गया होगा अब आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड हार्मोन पढ़ रहे हैं अपने ACTH। ACTH आपको पता है दोस्तों एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं ACTH को। सीक्रेट कौन करता है ACTH को, बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो आपका यही जवाब है कि सर ACTH को सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ACTH का अदर नेम देखें एल्सो नाउन एज कॉर्टिकोट्रोपिन। क्या बोलते हैं दोस्तों ACTH को, कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। दिस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड स्पेशली एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्पेशली क्यों बोला दोस्तों, 80% हार्मोन्स होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है, 20% हार्मोन्स होता है वो मेडुला करता है, इसलिए स्पेशली बोला है। तो क्या बात बोली है कि ACTH क्या करता है, दिस हार्मोन का मतलब यहाँ पे दोस्तों ACTH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन सिक्रीशन हार्मोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो ACTH का काम क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको एक सिस्टेमेटिक व्यू के अंदर कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले CRH हार्मोन सीक्रेट करेगा। CRH का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगी और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ACTH करेगी और ये ACTH जाके एड्रिनल ग्लैंड को कमांड देगा और एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन है वो सीक्रेट होगा। क्लियर है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं सीक्रेशन ऑफ ACTH। ये ACTH हार्मोन का सीक्रेशन कैसे होता है, स्टिमुलेटेड बाय CRH। क्लियर, जो अभी मैंने बात बताई है वही बात मैंने दी यहाँ पे। सीक्रेशन ऑफ ACTH इज स्टिमुलेटेड बाय CRH। CRH का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट है कौन सी सेल सीक्रेट करती है इसको दोस्तों, इट इज सीक्रेटेड बाय कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है। ACTH हार्मोन है वो सीक्रेट कौन करता है दोस्तों, कौन सी सेल करती है, कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों रिपीटेड तो नहीं है सेल से, पूछ भी ले तो सेल का थोड़ा सा नेम याद रखने की कोशिश करना। द रेगुलेशन के ऊपर बात करें दोस्तों कैसे करता है ये, Secretion is stimulated by corticotropin releasing hormone and inhibited by negative feedback। जैसे आपने अभी ऊपर थायराइड स्टिमुलेटिंग नेगेटिव फीडबैक देखा था, सेम यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम में आपको करवा देता हूं क्योंकि आपको पता है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस वाली सिचुएशन के अंदर एड्रिनल नोर एड्रिनल क्या करवाती है, एड्रिनलिन एंड नोरेड्रेनालिन सीक्रेट करवाती है। आपको पता है जब आपके स्ट्रेस होता है, किसी भी टाइप की एंजाइटी होती है, तो आपकी हार्ट बीट वो खुद को सुनाई देने लग जाती है, पाल्पिटेशन बोलते हैं जिसको, खुद को सुनाई देने लग जाती है। किसकी वजह से देती है दोस्तों, वो देती है एड्रिनलिन नोरेड्रेनालिन हार्मोन का जब लेवल ज्यादा होता है। जब ये अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है तब हाइपोथैलेमस के पास कमांड जाती है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH करेगी, फिर एड्रिनल ग्लैंड के पास कमांड आएगी और एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन नोरेड्रेनालिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे यही है दोस्तों, स्ट्रेस वाली सिचुएशन के अंदर फाइट और फ्लाइट के अंदर रोल प्ले करती है आपको एड्रिनल ग्लैंड से, और इसी से रिलेटेड है जब अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेसर्स वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तब हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों, CRH हार्मोन सीक्रेट करता है। CRH का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको कमांड देगा दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, ACTH सीक्रेट करेगी, और ACTH क्या करेगा दोस्तों, ये एड्रिनल ग्लैंड को जाके कमांड देगा। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला होता है और दूसरा कौन सा होता है,
कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या करेगा दोस्तों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेगा, मेडुला हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन सीक्रेट करेगा। ये तो दोस्तों सीक्रेट करने का फंडा है। और इनिबिट कैसे होता है, जैसे ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल मतलब इन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस को इनिबिट का रोल इनिबिटिंस के लिए कमांड भेजेंगे। हाइपोथैलेमस के को बोलेंगे अब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, एड्रेनलिन नोरएड्रेनलिन का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो आप CRH सीक्रेट करना क्या कर दो, बंद कर दो। क्लियर है दोस्तों, ये तो सिंपल सा आपने सेकंड हार्मोन पढ़ा है। यहां पे दोस्तों दो कंडीशन है, क्यूसिंग डिजीज और एडिशन डिजीज। क्यूसिंग डिजीज क्या होती है दोस्तों, ओवर सीक्रेशन ऑफ ACTH। क्यूसिंग डिजीज के अंदर दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक कौन सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और एडिशन डिजीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, एडिशन डिजीज या एडिशन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन एंड मिनरलोस्टेरॉइड दोनों हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दूसरे तो एक तो बात ये थी, दूसरी लैंग्वेज में अपने इस एंगल से पढ़ सकते हैं, ड्यू टू ओवर सीक्रेशन ऑफ ACTH देन कॉज कसिंग डिजीज। एडिशन डिजीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्यू टू अंडर सीक्रेशन ऑफ ACTH। तो ये कसिंग और एडिशन डिजीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अपने एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पे उसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे, तो दोनों आपको डिजीज है वहां पे मैं क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट हार्मोन है दोस्तों प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन्स आपको पता है दोस्तों हार्मोन्स है, इट स्टिमुलेट लैक्टेशन प्रोसेस। मिल्क प्रोडक्शन करने में क्या करता है दोस्तों, ये रोल प्ले करता है। इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट इमीडिएट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इमीडिएट काम करता है कब, जैसे ही क्या करेगा डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या करता है, ब्रेस्ट के ऊपर क्या करता है, इमीडिएट इफेक्ट से काम करता है। किसके लिए, लैक्टेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए। कैसे सीक्रेट होता है ये सारी चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय PRH। क्लियर है दोस्तों, सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय PRH। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स है वो सीक्रेट होगा और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, प्रोलैक्टिन है वो क्या होगा, सीक्रेशन होगा। द नेक्स्ट है सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज इनिबिटेड बाय PIH, प्रोलैक्टिन इनिबिट हार्मोन या डोपामाइन। तो यहाँ पे दो बात आपने जान ली दोस्तों कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो लैक्टेशन प्रोसेस के अंदर काम करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है वो किस हार्मोन पे डिपेंड करता है, PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पे। और इसका इनिबिटन किस हार्मोन पे डिपेंड करता है, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन के ऊपर। कौन सी सेल सीक्रेट करती है दोस्तों इसको, इट इज सीक्रेटेड बाय लेक्टोट्रोपस सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है दोस्तों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की लेक्टोट्रोपस सेल्स होती है वो क्या करती है, सीक्रेट करती है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये तो आपको पता है नॉर्मली फीमेल के अंदर काम करता है प्रोलैक्टिन लैक्टेशन प्रोसेस के अंदर, मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के अंदर। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल मेल के अंदर ज्यादा हो जाए तो क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी, यही बात मैंने नेक्स्ट की पॉइंट के अंदर डाली है। एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन मेल कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इंपोर्टेंस। क्या करता है दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इंपोर्टेशन करता है, जैसे कि प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो सकता है, रिड्यूस सेक्स ड्राइव हो जाएगी एंड लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। सिंपल सी बात है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल मेल में ज्यादा हो जाता है तो प्रीमेच्योर इजेकुलेशन देखने को मिलेगा, रिड्यूस सेक्स ड्राइव हो जाएगी उसकी, मींस जिस पेशेंट के इंक्रीज हो रहा है, जिस पर्सन की इंक्रीज हो रहा है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या कर देता है दोस्तों, ये कम कर देता है। फीमेल के अंदर क्या करता है दोस्तों, इन फीमेल हाइपर सीक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन कोज ग्लैक्टोरिया। ग्लैक्टोरिया का मतलब एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन एंड एमिनोरिया, एमिनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। कैसे सीक्रेट होता है, कैसे काम करता है, अब मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स या मिल्क सीक्रेशन रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, सकिंग ऑफ निप्पल बाय बेबी।
मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है, जैसे ही बेबी क्या करेगा, निप्पल को सकिंग करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस बाय एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व क्या करेगी, कमांड जाके हाइपोथैलेमस को बोलेगी कि आप प्रोलैक्टिन सीक्रेट करने के लिए बोलो। बेबी क्या कर रहा है, अब बेबी निप्पल को सक कर रहा है और बेबी को क्या चाहिए, बेबी को मिल्क चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज रिलीजिंग ऑफ प्रोलैक्टिन इनटू ब्लड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी दोस्तों, हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, ये आके क्या करेगा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसी सीक्रेट करेगी मिल्क सीक्रेशन बाय एल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड। ब्रेस्ट ग्लैंड के अंदर दोस्तों एक एल्वियोलर एपिथेलियम सेल पाई जाती है। ब्रेस्ट ग्लैंड में आपको ओबीजी के अंदर कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां पे अभी थोड़ा सा इस सेल के बारे में पढ़ते हैं। एक किनी सेल पाई जाती है ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क सीक्रेशन करने के लिए क्या होती है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल होती है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट के अंदर जो प्रेजेंट होती है एसिनी सेल से, इसको आके स्टिमुलेट करता है और इससे क्या करवाता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। तो यही है दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मिल्क सीक्रेशन और प्रोडक्शन के लिए। आरपीएससी ईएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया होगी, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उसके बाद ब्रेस्ट ग्लैंड को अंदर आके किनी सेल को स्टिमुलेट करना, मिल्क का सीक्रेशन और प्रोडक्शन करवाना। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। आरपीएससी और ईएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है। द नेक्स्ट है दोस्तों गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन फिफ्थ हार्मोन के बारे में पढ़ रहे अपने। सीक्रेटेड बाय गोनाडोट्रोपर सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हैव टू टाइप ऑफ हार्मोन। क्लियर है दोस्तों, कितने टाइप के हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, दो टाइप के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही हार्मोन को क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। और गोनाडोट्रोपिन कौन सी सेल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनाडोट्रोपिन सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब दोस्तों इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम फीमेल के अंदर और मेल के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आपस को क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका फर्स्ट वन की पॉइंट देखें तो एक्शन ऑफ आपस इन मेल, मतलब आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम मेल के अंदर क्या होता है, एक्ट ऑन टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेल में क्या काम होता है दोस्तों, स्पर्म प्रोडक्शन करने का काम होता है, जिसको बोलते हैं अपने स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है। द नेक्स्ट है दोस्तों एक्शन ऑफ एपेसेट्स इन फीमेल। फीमेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है, तो रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फॉर ग्राफियन फॉलिकल। आपको पता है दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल से होता है जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको पता है ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही 14 डे पे मैच्योर होता है और रप्चर होता है, क्या बनता है, ओवम बनता है। और उसके बाद क्या बन जाता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो यही है दोस्तों एपेसेट्स का काम। सबसे पहले तो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योरेशन करना। दूसरा काम होता है इट इज एल्सो स्टिमुलेट थिका सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं थिका सेल, और उससे क्या करवाता है दोस्तों, टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। क्लियर है। इट इज एल्सो स्टिमुलेट थिका सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो दो काम समझ में आ गया। सबसे पहले तो ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योरेशन डेवलपमेंट करवाने में रोल प्ले करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल से रिलेटेड ही समझ में आ रहा है आपको। और दूसरा क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो थिका सेल्स होती है वहां से एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एपेसिस गोनाडोट्रोपिन। अपने को अच्छी तरह पता है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आता है ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। किस टाइप का हार्मोन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका और फंक्शन देखें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड
प्यूबर्टियल मैच्योरेशन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो क्या करता है फीमेल के अंदर, प्यूबर्टियल मैच्योरेशन और रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द बॉडी को क्या करता है, नॉर्मल रखने में रोल प्ले करता है, मीन रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। तो ये तो अपने दोस्तों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा है मेल और फीमेल में। अब अपने सेकंड पढ़ रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यही आपको पता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं इसको। इसका भी एक्शन इन मेल और एक्शन इन फीमेल, मतलब फंक्शंस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो फंक्शन फीमेल में होता है वहां से क्वेश्चन ईएसआई जीप मेर एम्स पटना के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन इन फीमेल में देखते हैं। दिस हार्मोन इन मेल आल्सो नाउन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो मेल के अंदर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ICSH के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज इट स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल इन टेस्टिस एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेट हार्मोन क्यों बोलते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो टेस्टिस के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल, उनको स्टिमुलेट करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाने में क्या करता है दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो मेल के अंदर रोल प्ले करता है। फीमेल के अंदर देखें दोस्तों इनका काम, तो एक्शन इन फीमेल में देखें तो जो ईएसआई जीप मेर एम्स पटना के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता लगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है फीमेल के अंदर, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन है वो 3 एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। सबसे पहले काम होता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। कई बार क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ध्यान रखना दोस्तों वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑप्शन में मिलेगा आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मिलेगा, 2 हार्मोन और डाल देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करने में क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। ऊपर पढ़ा था अपने, ऊपर डेवलपमेंट पढ़ा था, अपरसेस का क्या फंक्शन था, अपरसेस क्या होता है, डेवलपमेंट करवाता है, और ये ल्यूटिनाइजेशन क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट क्या करवाता है दोस्तों, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है, कॉर्पस ल्यूटियम। ऊपर अपने पढ़ा था डेवलपमेंट किसका पढ़ा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है, और यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जैसे ही आपस ने ग्राफिन फॉलिकल बना दिया उसके बाद ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम में। और आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो यही बात है सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो 3 काम मैंने यहां पे बताए हैं किसके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। नेक्स्ट है दोस्तों अपरसेक्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टुगेदर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। रेगुलेशन कैसे होता है दोस्तों इनका, आपस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH एंड इनहिबिट बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप सेकंड वीडियो को देखना, उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक मैंने बड़े अच्छे तरीके से बना रखा है। क्लियर है दोस्तों। तो GnRH कौन करेगा, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, और ये आगे आपको पता आगे जाके किसको करेगा, पर्टिकुलर ओवरी और टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है दोस्तों, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और आपको पता है दोस्तों मेलानोसाइट होता है वो पीनियल ग्लैंड के ऊपर आके काम करता है, पीनियल ग्लैंड से मेलानिन सीक्रेट करवाने में रोल प्ले करता है, और मेलानिन आपको पता है स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही बात है, इट इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड क्या करती है, मेलानिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और मेलानिन हार्मोन का सीक्रेशन आपको पता है अगर ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम, कम होती है तो प्रॉब्लम। तो जब मैं पीनियल ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो इसके डिसऑर्डर भी साथ में कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन और आया हुआ है, सिमन डिजीज पिट्यूटरी कैकेक्सिया एंड पेन हाइपोपिट्यूरिज्म।
क्या है दोस्तों डिजीज का नाम? सिमन डिजीज, पिट्यूटरी कैक्सेक्सिया एंड पेन हाइपोपिट्यूरिज्म, एम्स रायपुर और जोधपुर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है इसके अंदर सिमन डिजीज के अंदर? हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंटायर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ड्यू टू एट्रोफी व्हिच कॉल्स सेनाइल डिके प्रोसेस ऑफ एजिंग। क्लियर है दोस्तों? प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो सिमन डिजीज, पिट्यूटरी कैक्सेसिया, पेन हाइपोपिट्यूटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, आपको पता है 7 हार्मोन करती है। इन 7 हार्मोन का क्या बिल्कुल ही सिक्रीशन कम हो जाता है तो एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? सिमन डिजीज बोलते हैं। क्लियर है? द नेक्स्ट दोस्तों यहां पे बोला है इन्होंने एट्रोपी। तो एट्रोपी क्या होता है ये अभी मैं आपको बता देता हूं। एट्रोपी इज द जनरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ए टिश्यू। क्लियर है? देन नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज डिस्ट्रैक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय सर्जरी। कोई भी क्रेनियल कैविटी की सर्जरी, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है और हाइपोसिक्रेशन क्या कर सकती है? हाइपोसिक्रेशन करेगी और उसको अपने क्या बोलेंगे? सिमन डिजीज बोलेंगे। इन्फेक्शन की वजह से भी हाइपोसिक्रेशन कर सकती है। इंजरी और ट्यूमर होने की वजह से भी क्या कर सकती है? एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन का सिक्रीशन वो कम कर सकती है। इट कॉज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड्स एंड अदर ग्लैंड एंड ऑल ग्लैंड एट्रोफी। तो क्या है दोस्तों, अगर किसी पर्सन के सिमन डिजीज हो गई मींस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो काम नहीं करेगी और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीशन नहीं करेगी, थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी, एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं करेगी, इसके अलावा अदर बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डिपेंड हो, तो सारे की सारी क्या हो? धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगी, एट्रोफी होने लग जाएगी। तो ये तो दोस्तों सिंपल डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो दोस्तों रहेगा अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। एंड अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू my dear friends।